श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री नारद पंचरात के पंचम रात्र से आज हम सप्तम अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है श्री राधा कवच, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। पार्वती जी ने कहा, हे कैलाशवासिन, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे प्रभु, श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर पूर्ण कृपा है तो दुख के भय से मेरी आप रक्षा कीजिए। भगवान श्री महादेव बोले, शुनश्च गिरजे तुभ्य कवच पूर्व सूचितम, सर्व रक्षा कर पुनः सर्व हत्या हरम परम, हरि भक्ति प्रद साक्षात भुक्ति मुक्ति प्रसाधनम, त्रैलाक्यर्शनम देवी हरि सन्निधिकम कारकम। श्री शिव जी बोले, हे गिरिराज कुमारी सुनो, वह प्राचीन कवच तुमको सुना रहा हूँ, जो बड़ा पवित्र है, संपूर्ण पापों को हरने वाला है और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। सुख भोग और मोक्ष का साधन एवं श्री श्याम सुंदर की भक्ति का देने वाला है। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सानिध्य में पहुंचा देता है। सर्वत्र जयद देवी सर्वशत्रु भयावहम, सर्वैश चैव भूतानां मनोवृत्ति हर परम, चतुर्थ मुक्ति जनक सदानंद कर परम, राजसूयाश्व मेघानाम यज्ञानाम फलम दायकम। ये सभी शत्रुओं को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला और सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को हराने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। सालोक्य, शास्त्री, सामीप्य, सायुज्य, चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अनेकों राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इदम कवच ज्ञात्मा राधा मंत्र च योजपेत, सनाप्तु फल तस्य विघ्न सतस्य पदे पदे, ऋषिरस्य महादेव नष्टुप छंदस्य कीर्तित, राधास्य देवता प्रोक्त राबीज कील कस्मृतम। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती है। श्री राधा कवच का मैं महादेव ऋषि हूँ, अनुष्टुप छंद है, श्री राधा देवता है और रा बीज और रा ही कीलक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब में ही इसका विनियोग किया जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने माँ पार्वती को श्री राधा रानी के परम दिव्य कवच को सुनाया। मैं आप सभी के साथ पहले इस कवच के संस्कृत के श्लोकों को साझा करूंगा, फिर इसके भावार्थ को। यह कवच कुछ इस प्रकार से है। श्रीमती नेत्र युगल कर्णो गोपेंद्र नंदनी, हरिप्रिया नासिका चभ्रू युग शशि शोभना। श्रीमती दोनों नेत्रों की और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करे, तथा श्री हरिप्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भ्रिकुटियों की रक्षा करे। ओष्ठ पातु कृपा देवी अधर गोपिका, तथा वृषभानुसुता दतश्चंबुक गोप नंदिनी। चंद्रावली पातु गंड जिह्वा कृष्ण प्रिया, तथा कंठ पातु हरि प्राणा हृदय विजया। तथा श्री कृपा देवी ऊपर के होठ की और गोपिका जी नीचे के होठ की रक्षा करे। ऊपर के दांतों की श्री वृषभानुसुता और ठोड़ी की श्री गोपेन नंदिनी जी रक्षा करे। कपोलो गालों की चंद्रावली जी रक्षा करे और श्री कृष्ण प्रिया जी जीव की रक्षा करे। श्री हरिप्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करे। वाहदो चंद्र वदना उदर शिदाम स्वशा, कटी योगान्विता पातु पादो सौभाद्रिका, तथा नखास चंद्रमुखी पातु गुल्पो गोपाल वल्लभा, जानु देश जया पातु गोपी पात तलस। तथा चंद्रवदना दोनों भुजाओं की, सुवलस्वसा पेट की, योगान्विता कमर की और सौभाद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करे। चंद्रमुखी नखों की, गोपाल वल्लभा गुल्फों की, जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से मेरी रक्षा करे। शुभ प्रदा पातु पृष्ठ कछो श्रीकांत वल्लभा, जानु देश जया पातु हरिणी पातु सर्वत्र, वाक्यवाणी सदा पातु धनागर धनेश्वरी, पूर्वादिश कृष्ण रता कृष्ण प्राणा च पश्चिमाम। शुभ प्रदा पीठ की, कुक्षियों की, श्रीकांत वल्लभा भानुजय देश की, जया और हरिणी मेरी सभी ओर से रक्षा करे।
वाणी वचनों की रक्षा करे धनेश्वरी खजाने की, कृष्ण रता पूर्व दिता की और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करे। उत्तरा हरिता पातु दक्षिणी वृषभानुजा, चंद्रावली निशामेव दिवाश वेडत मेखला, सौभाग्यदा मध्य दिने सायने काम रूपिणी, रौद्री प्रात पातु माही गोपिनी रश्मि शये। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा की वृषभानुजा, रात्रि में चंद्रवली और श्वेडित मेखला दिन में रक्षा करे। मध्याह्न में सौभाग्यदा काम रूपिणी, सायन में प्रातकाल रौद्री और रात्रि के अवसान होने पर गोपिनी हमारी रक्षा करे। हेतुदा संग में पातु केतुमाला दिवाधिके, शेष परान है समय शमिता सर्व संधिषु, योगिनी भोग समय रतो रति प्रदा सदा, कामेशी कौतुक की नित्य योगे रत्नावलीमम। संगम में हेतुदा दिन में, वृद्धि के अवसर में केतुमाला अपराहन समय शेषा, असंपूर्ण संध्यों में शमिता रक्षा करे। उपभोग के समय योगिनी, रति प्रदा रति के समय, योग के समय में रत्नावली और कामेशी एवं कौतुकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करे। सर्वत्र सर्वकारेषु राधिका कृष्ण मानसा, इतेत कथित देवी कवच परमाद्भुतम, सर्व रक्षा कर नाम महारक्षा कर परम, प्रातमध्याय समय सायने प्रफटेत दधी। कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कामों में मेरी रक्षा करे। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई है उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करे। हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया, इसका नाम है सर्व रक्षा कारक। यदि इसे कोई प्रात मध्याह्न और सायकाल पढ़ता है तो इससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। सर्वात् सिद्धि सतस्य सयात यज्ञ मनसी वर्तते, राजद्वारे सभाए च संग्रामे शत्रु संकटे, प्रार्थना शशमय य प्रठेत प्रयतो नरः, तस्य सिद्धि भवे देवी ना भयम विद्यते क्वचित। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसी ही सिद्धि हो जाती है। राजद्वार, सभा, संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनष्ट होने के समय यदि मनुष्य यत्न से इसका पाठ करे तो हे देवी, उनका कार्य सिद्ध हो जाता है और उसको कहीं भी भय नहीं रहता। आराधिता राधिका चतेन सत्य न संशय, गंगा स्नार्दिनाम गृणात् फलम लभेत, तत्फलम तस्य भवति य पठेत प्रयत शुचि, हरिद्रा रो चंद्र मंडिता हरिचंदनम, कृत्वा लिखित्वा भुर्ज च धारयेत मस्तके भुजे, कंठे व देव देवेश स हरिनात्र संशय। सचमुच उसने श्री राधिका जी की आराधना कर ली। गंगा स्नान और भगवान के नाम स्मरण से जो फल प्राप्त होता है, निसंदेह वही फल इस कवच के पढ़ने वाले को मिल जाता है। हल्दी गोरोचन चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक, भुजा या कंठ में बांध ले, हे देव देवेशी, वह हरि के समान हो जाता है। कवचस्य प्रसादेन ब्रह्मा सृष्टि स्थिति हरि, संहार चाह नियतम करोमि कुरते, तथा वैष्णवाय विशुद्धाय विरा गगुण शालिने, दधात कवचमग्रमनम धर्माप्नुयात। ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से सृष्टि रचते हैं और विष्णु पालन करते हैं, और मैं शंकर इसी कवच के प्रसाद से सृष्टि का संहार करता हूँ। यह कवच उन्हें विशुद्ध वैष्णवों को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण हो और जिसकी बुद्धि व्यग्र ना हो, नहीं तो अनाधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ग्रंथ श्री नारद पंचरात के सप्तम अध्याय की संपन्नता होती है, जिसमें हमने श्री राधा रानी के परम दुर्लभ श्री राधा कवच का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।